हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हमने सबक 3 तक पढ़ चुके थे और अभी हम सबक नंबर 6 पढ़ेंगे। इसका मतलब है हमने सबक नंबर 4 और सबक नंबर 5 दो सबक हमने बीच में छोड़ने हैं, तो हमने छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो अभी हम सबक नंबर 6 यानी आसमानी दोस्त पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आसमानी दोस्त। मार्च के वो दिन थे जब हवा न जाने कहाँ से चलना शुरू होती है और तेज़ आंधी बन जाती है। आंधियों के जो दिन होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। सुबह से ठंडी हवाएं चल रही थीं और आसमान पर तेज़ी से बादल छाए जा रहे थे। तेज़ हवा से पेड़ों की छोटी छोटी शाखें टूटकर गिर रही थीं और उनकी आवाज़ें गूंज रही थीं। पुरानी सूखी पत्तियां हवा में उड़ती फिर रही थीं। मिनी मिनी एक बच्ची का नाम है। मिनी अपनी पहली मंजिल के फ्लैट की बालकनी में व्हील चेयर पहियों वाली कुर्सी पर बैठी बाहर पार्क में खेलते बच्चों को देख रही थी। बच्चों को तेज़ हवाओं और लहरों पर गिरती नीम की पीली पत्तियों की कोई परवाह नहीं थी। यानी उनके ऊपर पीली पत्तियां गिर रही थीं। किसकी? नीम के पेड़ की। जो सूख जाती हैं पत्तियां वो पीली हो जाती हैं, तो वो गिर रही थीं, तो उनकी कोई परवाह नहीं थी उनको। वो सब तो अपने खेल में मस्त थे। मिनी, अंदर आ जाओ, उसकी मम्मी ने बावर्ची खाने से आवाज़ दी। मिनी को अंदर बुलाने के लिए आवाज़ दी उसकी मम्मी ने। ठीक है, 1 मिनट मम्मी, मिनी ने कपकपाती आवाज़ में कहा और व्हील चेयर में जोर लगाकर आगे को झुकी और खेल देखने लगी। उसकी मम्मी बाहर बालकनी में आ गई। मिनी गुड़िया, हवा बहुत तेज़ चल रही है, बाहर बैठना ठीक नहीं है, चलो अंदर चलो। अच्छी बेटी है मेरी। मिनी उसी तरह बालकनी से झांकती रही। बस ज़रा देर। उसने ज़िद की मम्मी ज़रा देर इस तरह से ज़िद की उसने। ठीक है, उसकी मम्मी ने पार्क में खेलते बच्चों को देखा, लंबी ठंडी सांस ली और अंदर जाते हुए बोली, ध्यान रखना, बारिश शुरू होने से पहले ही अंदर आ जाना, मैं नहीं चाहती कि तुम भीगो। मिनी 12 साल की थी और माजूर थी। ठीक है, माजूर कहते हैं हैंडीकैप्ड को। यार वो किसी भी चीज़ से अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो वो माजूर कहलाता है। ठीक है, वो अपनी कमीज़ के बटन नहीं लगा सकती थी, मगर वो घिसट घिसट कर चल सकती थी। उसने दांत साफ करना और चमचे की मदद से खाना सीख लिया था। वो अपनी व्हील चेयर भी खुद चला लेती थी। वो एक ख़ास तरह के स्कूल में जाती थी जहां उसे कुछ ख़ास किस्म की कसरत और बोलने की मश्क कराई जाती थी और साथ ही साथ वही सब मज़मून पढ़ाए जाते थे जो सब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। मगर मिनी का कोई दोस्त नहीं था। मिनी का कोई दोस्त नहीं था। उसे उस घर में आए हुए 6 महीने हो गए थे, यानी वो नए आए थे उस घर में, मगर अब तक कोई ऐसा नहीं था जो मिनी के साथ खेले। पड़ोस के सारे बच्चे अपने अपने खेलों और स्कूल में मसरूफ़ रहते थे, यानी उनके स्कूल अलग थे और आसपास में जो भी बच्चे थे वो एक साथ खेलते थे। उन्होंने मिनी से दोस्ती नहीं की थी। वक्त गुजारने के लिए मिनी का सबसे अच्छा मशगला बच्चों को खेलते हुए देखना था, यानी जो बच्चे पार्क में खेलते थे उन्हें देखना था। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं, मगर बच्चे अपने खेल में लगे रहे। बड़ी सी लाल गेंद ऊपर नीचे उछलती रही। अचानक बच्चों के बीच एक और गेंद आ गई, एक कत्थई रंग की गेंद। लड़कियों ने चीखें मारीं और लड़के गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगे। एक लड़का गेंद को छूने के लिए झुका, तभी अचानक उसने पर फड़फड़ाए और उड़ गई। इससे पहले कि मिनी की समझ में कुछ आता कि क्या हुआ, नई गेंद उड़ती हुई उसकी बालकनी तक आ गई और उसकी गोद में उतर गई। यानी कि जिसे वो गेंद समझ रही थी वो गेंद नहीं थी असल में। मारे हैरत के एक पल तो मिनी की समझ में कुछ नहीं आया। जब ज़रा संभली तो देखा कि उसकी गोद में जो चीज़ है वो गेंद नहीं, एक चिड़िया है
जो डर के मारे सुकड़ी सिमटी उसकी गोद में बैठी है। बारिश अब तेज़ हो गई थी। बारिश अब तेज़ हो गई थी। मिनी, उसकी मम्मी चिल्लाती हुई बाहर आई ताकि उसकी कुर्सी धकेल कर उसे अंदर ले जाएं। ये क्या है? चिड़िया को देखकर हैरत से बोली, मम्मी ये एक बत्तख है, आसमान से आई है ये। मिनी ने धीरे से कहा। यकीनन वो चिड़िया बत्तख ही थी। शावलर, ठंडे शिमाली हिस्से से हर साल हिंदुस्तान आने वाला एक मेहमान। ठीक है, तो शावलर था वो। ठीक है, शायद वो अपने गौल के साथ अपने वतन वापस जा रही होगी। गौल यानी जो अब उनका झुंड होता है उसको गौल। मगर तेज़ हवा की वजह से अपना रास्ता भूल गई। अपने साथियों से दोबारा जा मिलने के की दीवानावार कोशिश में उसके बाजुओं में चोट लग गई। वो एक खूबसूरत जंगली बत्तख थी। उसके जिस्म का निचला हिस्सा मुलायम और मखमली था और उसकी चोंच फावड़े की तरह चौड़ी सी थी। उसके पर चमकीले नीले, सफ़ेद और भूरे थे। उस वक्त वो बेहद थकी हुई लग रही थी। मिनी की मम्मी ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने अचानक उनके हाथ में ठोंग मार दी, यानी चोंच मारने की कोशिश की। हाय, वो चिल्लाई और अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो एकदम तड़पी और लुढ़क कर कमरे के एक कोने में सिमट कर बैठ गई। ठीक है, और फिर शाम तक मिनी और उसकी मम्मी बत्तख को कुछ खिलाने की कोशिश करती रहीं। उन्होंने उसके सामने रोटी के टुकड़े, फलियां और फल सब कुछ रखा, मगर उसने कोई चीज़ छुई तक नहीं। मम्मी, इसे कुछ पके चावल कुचल कर दूध के साथ दीजिए, मिनी ने मशवरा दिया। उसकी मम्मी ने एक प्याले में पके हुए चावल डालकर कुचले, उसमें दूध शक्कर मिलाया, शक्कर चीनी को मिलाया, चिड़िया की चोंच खोली और रोशनाई भरने वाली ड्रॉपर से उसे खिलाया। जैसे ही उसके पेट में खाना गया, बत्तख कुछ चाक चौबंद सी नज़र आने लगी, यानी कुछ फुर्तीली, यानी कुछ जान सी पड़ गई उसके अंदर, चाक चौबंद होना। उसकी आंखें चमकने लगीं, यानी उसने आंखें खोलीं और उसने अपने पर खोलने की कोशिश भी की, मगर एक दो बार कोशिश करने के बाद टाल गई। यानी एक दो बार कोशिश की, फिर उसने आराम करना बेहतर समझा। मुझे मालूम है मम्मी, उसका नाम क्या है? मतलब मिनी ने कहा, मुझे मालूम है मम्मी, इसका नाम क्या है? मित्रा नाम है इसका, मिनी ने कहा, और इसकी मम्मी मुस्कुरा दी। हम मित्रा को कहाँ लिटाएं मिनी? उसके पापा ने उससे पूछा। पापा, मैं चाहती हूँ ये मेरे पास रहे, शायद उसे रात में मेरी ज़रूरत पड़े, मिनी ने कहा। आखिर उन्होंने मित्रा को एक तिनकों की टोकरी में बिठाकर मिनी के पलंग के पास रख दिया। मिनी की उम्मीदों के खिलाफ मित्रा ने रात में उसे बिल्कुल नहीं जगाया। जब सुबह सवेरे उसकी आंख खुली तो मिनी को पहला ख्याल यही आया कि पलंग के पास रखी टोकरी में झांक कर देखे, मगर डर और घबराहट से उसका हाल खराब हो गया जब उसने देखा कि टोकरी खाली है। मित्रा, मित्रा, मिनी एक कोहनी के बल उठकर चिल्लाई और उसने देखा कि वो बाथरूम में से आंखें चमका कर उसे देख रही है। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। बत्तख बस फुदक फुदक कर चल पाती थी। वो उड़ने की जान तोड़ कोशिश कर रही थी। जब मिनी घिसट घिसट कर उसके पास पहुंची तो उसने पर फड़फड़ाए और फुदक कर दूर चली गई। मिनी ने बड़ी मुश्किल से जब उसे पकड़ा तो उसने फौरन ठोंग मार दी। मिनी, क्या हुआ? उसकी मम्मी घबराकर चिल्लाईं और कमरे में आ गईं।
मगर जब उन्होंने बत्तख को अपनी बेटी की बाजुओं में देखा तो उनकी घबराहट खुशी में बदल गई। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी दोस्त के लिए नाश्ता लाई हूँ, उन्होंने ऐलान किया, यानी कहा उनसे। जब मिनी मित्रा को दबोच कर उसे नाश्ता खिलाने की कोशिश कर रही थी तो दरवाजे की घंटी बजी। जैसे ही मिनी की मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो बच्चों की एक टोली ने उनको नमस्ते कहा। वो सब अपने स्कूल का साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहने हुए थे। आंटी, क्या हम चिड़िया देख सकते हैं, उन्होंने पूछा। यानी स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुके थे वो बच्चे और फिर बत्तख को देखने के लिए आए थे। मित्रा को ड्रॉपर से खाना खाता देखकर बच्चों को बहुत हैरत और खुशी हुई। यानी बत्तख खाना खा रही है ड्रॉपर से तो हैरत तो होगी ही। उन्होंने उसे पकड़ने में मदद की, मिनी की मदद की। स्कूल की बस पकड़ने के लिए उन्हें जल्दी जाना था। हम दोपहर में फिर आएंगे मिनी, उन्होंने कहा। मिनी भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। यानी बच्चे कहकर चले गए कि हम दोपहर में दोबारा आएंगे और मिनी भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। बेचारी बत्तख अपने दोस्तों को कितना याद कर रही होगी। शाम को बच्चों में से के एक लड़के बंटी ने बत्तख को देखते हुए कहा। बंटी क्या कहता है कि भाई इसके दोस्त अपने दोस्तों को कितना याद कर रही होगी। अब तो उसके लिए नए दोस्त बनाना और भी मुश्किल है क्योंकि अब ये लूली हो गई है, अंजू ने कहा। और फौरन ही उसे ख्याल आया कि उसने क्या कह दिया, तो जल्दी से उसने मुंह दबा लिया। हम उसे ताकतवर बनाएंगे, मिनी ने कहा हम उसे ताकतवर बनाएंगे अगर वो कमज़ोर है तो। इस वाक़े के बाद पड़ोस के बच्चे मिनी के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। आखिरकार बच्चों को एहसास हो ही गया कि मिनी के साथ ना खेलने से उसे कितनी तकलीफ़ होती होगी। अगले दिन अंजू अपने साथ एक मोटी सी किताब लाई। देखो बत्तखों के बारे में सब कुछ तुम उसमें से पढ़ सकते हो। मित्रा शाओलर कहलाती है। मित्रा की पहचान हो गई थी, अब वो क्या थी, शाओलर कहलाती है। बच्चों ने खुश होकर उसे घेर लिया और शाओलर की आदतों के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। मित्रा अब तक सैकड़ों मील उड़ चुकी होगी, है ना, नन्ही प्रिया ने कहा। सैकड़ों नहीं हजारों, सैकड़ों नहीं हजारों, बंटी ने उसे टोक कर ठीक किया। ये फिर से हजारों मील उड़कर अपने घर जाएगी। आखिर उनके दोस्त परिंदे की रुखसती का दिन आ ही गया। अब क्या हुआ, एक दिन ऐसा आ गया कि उनका दोस्त यानी कि मित्रा के जाने का रुखसती का दिन आ ही गया। मिनी के पापा सब बच्चों और बत्तख को लेकर झील पर गए। बच्चों ने मित्रा को प्यार से मिनी की गोद से उठाया और आहिस्ता से उसे झील में छोड़ दिया। उसने तैरना शुरू कर दिया और अपनी चोंच से पानी में कुछ खोदने लगी। बच्चे बहुत देर तक वहाँ खड़े उसे देखते रहे। अगले दिन मिनी बालकनी में बच्चों को खेलते देखने लगी तो पार्क में कोई नहीं था। अगले दिन क्या हुआ, पार्क में कोई नहीं था जब उनके खेलने का वक्त हुआ। और फिर दरवाजे की घंटी बजी और बच्चों की फौज अंदर आ गई। आंटी, प्लीज़ मिनी को हमारे साथ पार्क में खेलने के लिए भेज दीजिए, उन्होंने कहा। हम उसे व्हील चेयर पर हिफाजत से वापस ले आएंगे। मोहब्बत भरे बहुत से नन्हे मुन्ने हाथों की मदद से मिनी सीढ़ियों से उतरी और पार्क में ले जाई गई। उसके बाद भला मिनी अकेली और उदास क्यों रहती। तो ये हमारी स्टोरी थी, इसको हमने पढ़ा, समझा और हमने सीखा कि हमें जो है क्या, किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और अगर कोई कमज़ोर नज़र आए तो उसकी हर तरह से हमें देखभाल करनी चाहिए। तो ये हमारे अल्फाज मायने हैं। इनमें जो मुश्किल अल्फाज थे ज़्यादातर मैंने बताए भी थे, ठीक है।
शाखें यानी पेड़ की डालें यानी टहनियाँ, मस्त यानी मगन होना किसी चीज़ में, माजूर जिस्म के किसी हिस्से का कमज़ोर या नाकारा होना, जिस्म के किसी हिस्से का काम ना करना, मश्क यानी एक्सरसाइज किसी काम को सीखने के लिए बार बार करना या दोहराना, मशगला यानी कोई काम या शगल, ठीक है, जिसमें हम मसरूफ़ रहते हों, मसरूफ़ काम में लगा होना, हैरत यानी ताज्जुब, गौल यानी गिरोह यानी आपका ग्रुप, ठीक है। दीवानावार बे इंतहा शौक़ के साथ पुरजोश अंदाज में, पुरजोश यानी जोश से भरा हुआ, मशवरा यानी राय यानी सलाह, ठोंग यानी चोंच, चोंच मारना, ठीक है। लूली जिसका हाथ बेकार हो गया हो या ज़ाय हो गया हो, जिसकी टांग ना हो उसको लंगड़ा बोलते हैं, और जिसके हाथ ख़राब हों उसे लूला बोलते हैं, तो इसलिए इसको लूली कहा गया था इसमें। तो लूली जिसका हाथ बेकार हो गया हो। रुखसती यानी रवाना होना, जुदा होना, उदास यानी परेशान, सुस्त या गमगीन, चाक व चौबंद फुर्तीला या चुस्त। ये तमाम अल्फाज मायने हमें याद होने चाहिए, और हम क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसका जो ये वर्क है आपका, ये तमाम चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।